हाय गाइस, वेलकम बैक। आप में से बहुत से लोगों का मैसेज आया कि प्लीज यार थोड़ा फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाया करो। तो आपकी बात सुनते हुए मैंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा है। अब हम ट्रेडर्स बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स डालते हैं और मैं स्क्रीनशॉट्स में ये नोट करता हूँ कि किसी ने कहीं लाइन बनाई होती है, किसी ने कहीं सपोर्ट ड्रॉ किया होता है, तो किसी की रेजिस्टेंस कहीं पे होती है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का सही तरीका है तो क्या है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाकई ही काम करता है या नहीं। तो गाइज ये सारी बातें आज हम करेंगे और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके आप ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे कर सकते हो। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, रेजिस्टेंस एक वो एरिया है चार्ट पे जहां पे सेलर्स बायर से ज्यादा है, यानी कि प्राइस जब वहां पे जाती है तो वहां पे वापस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। एंड सिमिलरली सपोर्ट एक वो एरिया है जहां पे डिमांड है, यानी कि बायर्स सेलर्स से ज्यादा हैं, तो प्राइस जब वहां पे जाता है तो एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्यों बनता है, क्यों एक पॉइंट या क्यों एक जोन, एक लेवल चार्ट के ऊपर ऐसा हो जाता है कि वहां पे सेलिंग या बाइंग की संभावना बढ़ जाती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से निफ्टी 25,000 से 26,000 पे जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 25,950 पे खरीदेंगे, जिन्होंने 26,000 पे खरीदा होगा। लेट से उस टाइम पे कोई न्यूज आती है मार्केट में और प्राइस 26,000 से वापस 25,000 आ जाता है। अब जिसने ऊपर के लेवल्स पे खरीदा हुआ है वो तो फंसा हुआ है बेचारा, तो नीचे आने पे उसको अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी पोजीशन पे लॉस दिख रहा है। लेट्स से मार्केट वापस रिबाउंड करता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, जब भी कोई पोजीशन लॉस में होती है और वो न्यूट्रल पे आती है ना, मन होता है कि यार प्लीज इसको काटो, क्योंकि लॉस में ना आप यही उम्मीद कर रहे होते हो कि प्लीज भगवान मेरी कॉस्ट पे ले आना, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो सेम केस मार्केट में हो रहा है कि जब प्राइस वापस नीचे से अपने पुराने रेजिस्टेंस या वो टॉप के आसपास जाएगा, तो जो लोग फंसे हुए हैं ना वो अपनी पोजीशन पहले निकालेंगे। तो दैट इज वाई वहां पे सेलिंग आएगी। अब इस वजह से वो जो जोन है, वो जो लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस यानी कि एक सप्लाई का काम करने लग जाता है। अगर हम सिमिलरली सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट एक एरिया जहां पे डिमांड है। अब खुद देखना कि कोई स्टॉक है, लेट से आपने आइडेंटिफाई किया था 100 रुपए के ऊपर, आपने 100 पे बाय नहीं किया, आपकी वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ था कि यार मैं इसको बाय कर लूंगा। अब वो 100 से चला गया 130 140 रुपए, आपने कहा ये तो मेरा 30-40% का प्रॉफिट मिस हो गया, और वो स्टॉक आप लेना चाहते थे। अब जब वो वापस उस लेवल पे आएगा, तो आपने कहा मैं 100 पे लेने को तैयार था, तो जब वो वापस आया वहां पे आपकी तरफ से डिमांड आ गई, आपने खरीदने के लिए ऑर्डर्स डाले। तो सिमिलरली जब पूरी मार्केट में मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स ऐसे काम करते हैं, तो एक जोन या लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आपने नोट किया होगा, मैं लेवल के साथ साथ जोन भी बोल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 24,000 ऐसा नहीं है एग्जैक्ट एक पॉइंट सिर्फ सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। या लोग बोलते हैं निफ्टी में 23,986 सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है यार? वो एक जोन होता है जहां पे सपोर्ट आता है, सिमिलरली एक जोन होता है जहां पे रेजिस्टेंस आता है। तो जरूरी नहीं एक पॉइंट हो, ये एक 10 20 50 पॉइंट का जोन भी हो सकता है। ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, और ये सारा ना, इट्स ऑल साइकोलॉजी, इट्स ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी दैट इज प्लेइंग, और मार्केट इज नथिंग बट ह्यूमन साइकोलॉजी। अब जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो सपोर्ट में बदल जाती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है। अब आप बोलोगे क्या बातें कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमने 26,000 वाला अपना एग्जाम्पल लिया कि 26,000 पे रेजिस्टेंस थी, तो जब मार्केट 25,000 पे नीचे आई और वापस ऊपर गई, तो पहले तो जिनकी पोजीशंस लॉस में थी उन्होंने एग्जिट करी। अब उन्होंने एग्जिट करके ना बहुत शांति से बैठ गए कि यार बहुत अच्छा हुआ, मेरा तो लॉस खत्म हो गया। लेकिन मार्केट 26,000 पे रुकी नहीं, वहां से मतलब नीचे नहीं आई। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, 26, 100, 200, 400, 500। अब सोचो जिसने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी होगी वो क्या सोच रहा होगा, वो कह रहा होगा यार ये तो गलती हो गई मेरे से, मैंने क्यों निकाल दिया, मेरे को तो पता ही था निफ्टी ने ऊपर ना जाना है। अब इस केस में वो बंदा क्या बोलेगा, उसको फोमो होने लग जाएगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब प्राइस वापस घूम के पुराने लेवल पे आएगा जो कि रेजिस्टेंस था, यानी कि 26,000 का लेवल, तो वो इंसान बोलेगा यार पहले भी तो मैंने इसी पे ही बाय किया था, और मैंने सेल इस पे अपना करके नुकसान कर लिया। नुकसान किसका? प्रॉफिट का। तो अब मैं वापस एंट्री ले लेता हूं। तो वो फिर से एंट्री का ट्राई करेगा। तो एक जो रेजिस्टेंस होती है ना, जब ये ब्रेक हो जाती है और प्राइस इस पे घूम के आता है, तो ये बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम करता है। और जो सपोर्ट लेवल होता है, सपोर्ट से जब प्राइस टूटती है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्यों करता है ये भी समझते हैं। लेट्स से प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे आई, अब आपने कहा यहां पे एक बाउंस आना चाहिए,
तो 100 रुपए पे आपने कहा यार ये सपोर्ट लेवल है, इस पे बाय करते हैं, आपने वहां पे बाइंग का ऑर्डर डाल दिया, लेकिन प्राइस वहां से नीचे आ गया, 95 आ गया, 90 आ गया। अब आप क्या बोलोगे कि प्राइस जब वापस 100 चले जाएगा, मैं अपना लॉस बुक करके इस पोजीशन से पहले बाहर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। सो व्हाट हैपेंस, अब वो जो 100 का सपोर्ट था वो 100 का रेजिस्टेंस बन गया। सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज, कि प्राइस वंस इट क्रॉसेस रेजिस्टेंस एंड कम्स बैक, ऑफन इट बिकम्स सपोर्ट एंड वाइस वर्सा फॉर सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स रोल रिवर्सल हो जाता है, एक फ्लिप हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको पहले भी बताया कि ये लाइंस जो हैं ये सिंपल रिजिड लाइंस नहीं होती, ये जोन्स होते हैं, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे ना लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अब आप स्टॉप लॉस जब लगाते हो तो स्टॉप लॉस नोट करना, आप राउंड नंबर्स पे लगाते हो। लेट्स से कोई आपने स्टॉक बाय करा 103 104 पे, आप उसका स्टॉप लॉस 99.75 पे नहीं लगाओगे, आप 100 पे लगाओगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दीज लेवल्स एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड ऑफन निफ्टी में भी जब हम बात कर रहे हैं तो जो राउंड नंबर्स होते हैं, 25,000 हो गया, 26,000 हो गया, ये लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। एज ह्यूमंस हम राउंड नंबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू, कि मार्केट की ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अगर हमने एक लाइन बना दी है तो उसको रिस्पेक्ट करेगी करेगी। मार्केट इज डायनामिक, मार्केट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जो पास्ट में हुआ है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि अगर पास्ट में किसी लेवल को मार्केट ने या किसी जोन को रिस्पेक्ट किया है तो वो दोबारा से करेगा, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी नहीं है कि वो हमें सही प्रूव करे। सो दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड हमें अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखने हैं। अब ये तो हुई बात थ्योरी की। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करनी है ड्रॉ तो उसको ट्रेड कैसे करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो गाइज लेट्स पिक एनी चार्ट, ठीक है। एंड सैडली यार मैं आपको इंडियन स्टॉक्स के चार्ट्स नहीं दिखा सकता, बिकॉज सेबी सेज दैट इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ सेबी एडवाइजर आप चार्ट्स नहीं दिखा सकते। बट नो वरीज, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स एब्सोल्युटली द सेम। चाहे आप गोल्ड के ऊपर कर लो, चाहे आप सिल्वर के ऊपर कर लो, जस्ट डज नॉट मैटर, यू कैन डू इट एनीवेयर, ओके। सो लेट्स पिक द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, ओके। तो मैं रैंडम एक प्राइस पॉइंट पे चले जाता हूं, क्योंकि मेरे को आपको लॉजिकली समझाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। अब इस चार्ट को देखते हैं, इस एरिया पे जूम करते हैं, ओके। लेट्स जूम टू दिस एरिया। नाउ जो एक रेजिस्टेंस होती है ना, वो रैंडमली हमें कहीं भी ड्रॉ नहीं करनी। ये मतलब नहीं है कि यार ये मैंने यहाँ पे 2-3 बारी प्राइस ने रिजेक्शन फेस करा तो मैंने इसको रेजिस्टेंस बना दिया, उसके बाद इसको मैंने सपोर्ट बना दिया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस फिर रेजिस्टेंस बन गई। ये इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस नहीं बनानी है। ऐसे तो प्राइस आपको चार्ट पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कि 2 पॉइंट्स टच हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज बेसिकली एन एरिया ऑन द चार्ट जहां पे आपको बार बार दिखेगा कि प्राइस उस लेवल, उस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इस एरिया को अगर हम देखें तो आप नोट करोगे कि ये जो प्राइस पॉइंट है, विच इज लेट्स से 3450 के आसपास, यहाँ पे प्राइस बार बार आ रहा है एंड बार बार नीचे जा रहा है। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द चार्ट विच कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और आप क्लियरली देख रहे हो कि जितनी बार भी यहाँ प्राइस जा रहा है वो नीचे आ रहा है। Now, the more number of times price touches a point and moves up, तो वो support होता है, and vice versa for ये आपका resistance zone। अब अगर मैं यहाँ पे support की बात करूँ, तो support में मैं अगर यहाँ support बना दूंगा तो ये invalidate हो जाता है इधर। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ support यहाँ बनाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि आप ये देखोगे ये एक पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था जो कि अब सपोर्ट बन गया। सो दैट मीन्स 2 जगह से आपको वैलिडेशन मिल रहा है। मिनिमम 2 जगह से वैलिडेशन तो लेना ही है, 3 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 4 मिल जाए तो और भी अच्छा है। अब देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। आपने ये एक जोन अपना क्रिएट कर लिया, ओके। नाउ अनटिल एंड अनलेस प्राइस क्लियरली ब्रेक्स आउट ऑफ दिस जोन, आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे। कोई ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पे, इधर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, यहां पे भी कोई ट्रेड नहीं बना है। ट्रेड आपका कहां बना है? पहले ब्रेकआउट पे। सो फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो। यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस हियर एंड यू कैन राइट द मूव। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड में आप बोलोगे यार सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब एक स्टॉक हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या है? क्योंकि पहले तो कोई लेवल ही नहीं है ना वहां पे। इन दैट केस जो पुल बैक्स आ रहे हैं,
लेट्स से प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और उसमें फिर पुल बैक आ रहा है, तो जो भी पुल बैक आ रहा है वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है एक रेजिस्टेंस बनाने की, यानी कि उससे पहले जो भी हाई बना है दैट हाई इज योर रेजिस्टेंस, और उस स्टॉक या उस इंस्ट्रूमेंट को उस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा एक और नए हाई बनाने के लिए। दैट मीन्स दैट इज द रेजिस्टेंस इन एन अप ट्रेंड, या फिर जो स्टॉक्स अप मूव कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखोगे ये एक पुल बैक है, ये पिछली कैंडल के लो से नीचे क्लोज हुआ, या एटलीस्ट इसका लो इससे नीचे था, एंड मार्केट यहां से नीचे आई है। सो दैट मीन्स दिस इज वन पॉइंट जिसको एक हर्डल बन गया। अब इसको प्राइस को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद ये दोबारा अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। आप क्लियरली यहां देख सकते हो प्राइस ने ब्रेक किया, दोबारा से अप ट्रेंड रिज्यूम किया। अब जब तक ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, आप क्लियरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, स्पेशली रेजिस्टेंस। सो ये आपकी रेजिस्टेंस बनती जाएगी, और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जब ब्रेक हो जाएंगी तो ये आपका सपोर्ट का काम भी करने लगेंगी। देखते हैं कैसे होगा। लेट्स ट्रैक द इंटायर जर्नी ऑफ गोल्ड फ्रॉम हियर। ओके, जैसे जैसे हाई बनते गए और पुल बैक आते गए, हम अपना रेजिस्टेंस बना रहे हैं। आप देखो यहां पे आप सिंपली ट्रेड ले पा रहे हो हर ब्रेक पे, हर ब्रेक पे आपको मौका मिल रहा है ट्रेड लेने का। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट का काम करेगा, तो यानी कि यहां पे आपका ये सपोर्ट बन गया है। सो यू कैन क्लियरली सी यहां पे प्राइस ने बाउंस लिया, हाउएवर ब्रेक करने के बाद प्राइस वीक हो गया है, तो यहां पे अपना कोई ट्रेड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पिछली रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस गई ही नहीं है। सो लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि यार यहां पे बाय कर लेते हैं फिर से, बट प्राइस अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि दोबारा से अपनी अप ट्रेंड जर्नी को रिज्यूम कर पाए। हाउएवर आफ्टर अ व्हाइल प्राइस दोबारा से ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाता है। ओके, एंड दिस इज वन एरिया जहां पे ब्रेकआउट तो आता है लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट बन जाता है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट का आपको मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि एक बुल ट्रैप आता है। बुल ट्रैप में आपको ब्रेकआउट तो दिखता है, ब्रेकआउट प्राइस ब्रेक करती है पिछले लेवल के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली रिवर्स भी कर जाती है, जो कि आप देखोगे यहां पे हुआ है। तो देखो मैंने पहले भी कहा था मार्केट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें सही प्रूफ करना या हमारे लेवल्स को एडहेयर करना। दैट इज वाई हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे ब्रेक तो हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया, बट अगर आप यहाँ पे ट्रेल कर रहे होते, लेट्स से आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाता, तो आप कुछ इधर एग्जिट कर सकते थे। ओके, नाउ व्हाट वील डू, हम लोग एक और लेवल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो प्राइस ने उसके लो को टेस्ट नहीं किया है, एंड आप मूव देखोगे कितना सॉलिड अप ट्रेंड आया है। सो डोंट वरी अबाउट फॉल्स ब्रेकआउट्स, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट्स तो आने ही आने हैं, बट अल्टीमेटली जो एक ब्रेकआउट आएगा वो सब कुछ कॉम्पनसेट कर देगा। सो यू कैन सी हियर प्राइस वेंट अप, और आप ये देखोगे पिछली रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम भी किया है जोन में। बट मोर इंपॉर्टेंटली हम लेट्स से ये एक लेवल बना देते हैं, ये एक जोन बन गया है हमारा रेजिस्टेंस का। ओके, प्राइस मूव्ड डाउन। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस जब भी पिछले लो के नीचे क्लोज होता है किसी भी कैंडल के, ओके, देन दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वीकनेस। और यहां पे प्राइस ने टेस्ट तो किया बट क्लोजिंग नहीं दी थी। हाउएवर नेक्स्ट डे प्राइस ब्रीच्ड दिस लो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है टू टेक केयर ऑफ। ओके, नाउ अब अगर आज की डेट में आप गोल्ड को देखोगे, सो यू विल नोटिस दैट ये जो आपका एरिया है ये परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्राइस ऊपर तो आई बट मूव्ड बैक डाउन फ्रॉम हियर, और ये जो हमने एक जोन बनाया हुआ है जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये परफेक्टली सपोर्ट का काम कर रही हैं, एंड यू कैन सी प्राइस इज अगेन ट्राइंग टू टेस्ट द सपोर्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। I will take the example of semiconductor stocks. Okay, so let's take this example. अब इसमें अगर हम रेजिस्टेंस बनाने का ट्राई करें, देखो पहले तो ना जबरदस्ती कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं बनानी है, जरूरी नहीं है आपको रेजिस्टेंस मिले ही मिले, सपोर्ट मिले ही मिले। नाउ इन दिस केस व्हाट यू विल नोटिस इज ये एक पॉइंट है चार्ट पे जहां पे प्राइस बार बार आ रहा है। ओके, एक जोन बना देते हैं, लेट्स मेक दिस जोन। सो दिस इज वन जोन, ओके, वेयर प्राइस इज कमिंग बट इसको प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो हमने ये अपने चार्ट्स पे मार्क करके रख लिया। नाउ यू नोटिस व्हेन प्राइस क्रॉस दिस एरिया, तो एक बहुत शार्प अप मूव आया है, एंड यू कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दैट मूव। नाउ प्राइस इज अगेन ट्राइंग टू रीटेस्ट द सपोर्ट, बट अगर आप यहां कहीं एंट्री लेते तो आपको एक बहुत फैंटास्टिक मूव मिल जाता 3 दिनों में, एंड इफ यू वर ट्रेलिंग तो आप कुछ यहां पे एग्जिट भी कर सकते थे।
नाउ द पॉइंट, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे है। अच्छा, वन मोर थिंग, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे आपको उतनी क्लियरर पिक्चर मिलेगी। लेट्स से वीकली पे आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां पे रेजिस्टेंस है, एंड सिमिलरली सपोर्ट कहां पे आपका बन रहा है, या सपोर्ट नहीं बन रहा तो जबरदस्ती बनाना भी नहीं है। नाउ अगर मैं इसमें चार्ट में सपोर्ट की बात करूं तो वो कुछ शायद ये एरिया हो सकता है, ये जोन हो सकता है सपोर्ट का, बिकॉज दिस वॉज अ रेजिस्टेंस अर्लियर, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। बट मोर इंपॉर्टेंटली इफ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, तो ये आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब हम डेली पे जाके देखें तो डेली पे जब ब्रेक आया रेजिस्टेंस का तो आपको एक क्लियर अप मूव मिला है। आई होप दिस गिव्स यू सम आइडिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो कैसे करना है, और ट्रेड लेना है तो इस पे ट्रेड कैसे लेना है। अब अगर मैं बिटकॉइन में बात करूं या किसी भी क्रिप्टो में बात करूं, लेट्स से आई ओपनड इथेरियम, ये ज़रूरी नहीं है आपको डेली पे ही करना है। ये चीज़ आप, ये कॉन्सेप्ट आप आर्ली चार्ट्स पे भी कर सकते हो। लेट्स सी आर्ली पे इस पे कोई ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा। ओके, अगर मैं आर्ली पे यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँ, आपको पहले तो ये देखना है कहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम ये जोन देखें बहुत क्लियरली आपको दिखेगा प्राइस पहले यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था, दोबारा रेजिस्ट कर रहा था, ब्रेक किया, वापस नीचे आ गया, यहां से फिर जब ब्रेक आया तो प्राइस मूव्ड अप। अब अगर मैं इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मानूं तो आप बाद में देखोगे इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट का भी काम करा है। सो दैट मीन्स दिस इज अ क्लियर एग्जांपल कि फ्लिप हो गया एंड रिवर्स होके प्राइस रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब दिस इज ट्राइंग टू ब्रेक योर सपोर्ट ऑल्सो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेट्स सी इट ब्रेक्स और नॉट, एंड ब्रेक होता है तो क्लियरली यू कैन इमीडिएटली टेक ट्रेड ऑन द ब्रेक ऑफ योर सपोर्ट, या फिर ब्रेक होके प्राइस कुछ ऐसे आए और रीटेस्ट करे अपने सपोर्ट को, यानी कि अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका होगा, तो रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके नीचे आए तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। गाइज आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, कुछ आपको इंफॉर्मेटिव इसमें से मिला होगा। यू हैव अ बेटर आइडिया नाउ हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट, हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस। मेक यूज ऑफ दैट एंड टेल मी इन कॉमेंट्स कि आपको ये बेनिफिट इससे कुछ हुआ या नहीं हुआ, एंड किस टाइप का कंटेंट आप और देखना चाहते हो।